नमस्कार दोस्तों। अब तक आपने पढ़ा। आदित्य अपने हाथ में पकड़ा हुआ पानी का ग्लास तोड़ देता है, जिससे राधिका और नील शॉक हो जाते हैं। राधिका उससे पूछती है, आदि यह किया? लेकिन आदित्य उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। राधिका उसकी नज़रों को फॉलो करते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो निकिता को वहाँ देखकर शॉक हो जाती है। अब आप सबको क्लियर हो गया होगा कि निकिता और रोहित बस एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन आदित्य को गलतफहमी हो गई थी। अब आगे नील भी निकिता को वहाँ पर देखता है तो वह भी शॉक हो जाता है और मन में सोचता है, आज का दिन सच में बॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है। वह बेटर को बुलाकर फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाता है, क्योंकि आदित्य के हाथ में कांच लगने की वजह से हाथों से ब्लीडिंग हो रही थी। राधिका आदित्य के हाथों से कांच निकालकर खून साफ करने लगती है, लेकिन आदित्य के चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था। वह अपनी जलती हुई आंखों से रोहित और निकिता को घूर रहा था। राधिका जल्दी से उसके हाथ पर पट्टी बांध देती है और वेटर को वहाँ पर सब कुछ साफ करने को बोलती है। राधिका आदित्य, निकिता यहाँ पर कैसे? तुमने तो कहा था कि वह शहर छोड़कर जा चुकी है। लेकिन आदित्य उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। राधिका भी निकिता की तरफ देखने लगती है, जो आदित्य और निकिता को बहुत पसंद करती थी और उसे लगता था कि वह और आदित्य एक परफेक्ट मैच है। लेकिन जब उसे पता चला कि आदित्य और निकिता का डाइवोर्स हो गया है तो उसे बहुत बुरा लगा। वह निकिता से मिलना चाहती थी, लेकिन उसे पता चला कि निकिता शहर छोड़कर जा चुकी है। इन सब से अनजान निकिता अपने दोस्तों के साथ बैठकर एंजॉय कर रही थी। निकिता को काफ़ी देर से अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी। वह बेचैनी से इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नज़र राधिका और आदित्य से मिलती है। वह दोनों को देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है। वहीं निखिल, विधि, रोहित और जिया का ध्यान भी आदित्य की तरफ जाता है। वह उसे यह देखकर शॉक हो जाते हैं। निखिल निकिता से कुछ पूछ रहा था। जब वह निकिता का ध्यान कहीं और देखता है तो उसकी नज़रों को फॉलो करते हुए उसकी नज़र भी आदित्य की तरफ जाती है। निखिल, यह घटिया इंसान यहाँ पर कैसे आ गया? उसकी बात सुनकर विधि, जिया और रोहित भी पलट कर देखते हैं तो आदित्य को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं। निकिता अब होटल आए हैं तो ज़रूर डिनर करने या फिर किसी मीटिंग के लिए आया होगा। तभी राधिका उनकी टेबल के पास जाती है और निकिता से बोलती है, उम्मीद है तुम मुझे भूली तो नहीं होंगी मिस निकिता। निकिता उसे देखकर मुस्कुरा देती है और खड़ी होकर उसे गले लगा लेती है और बोलती है, मैं बोल कर भी आपको कभी नहीं भूल सकती राधिका दी। निकिता भी राधिका को बहुत पसंद करती थी। निकिता को आदित्य के परिवार के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन आदित्य की फैमिली में राधिका के सिवा कोई नहीं जानता था कि आदित्य शादीशुदा है। निकिता राधिका को सबसे मिलवाती है। सब राधिका को हेलो बोलते हैं। तभी जिया बोलती है, आई थिंक अब मुझे और रोहित को जाना चाहिए, क्योंकि हम वैसे भी लेट हो चुके हैं। रोहित भी हाँ में सिर हिला देता है। वह दोनों निकिता से मिलकर वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद राधिका बोलती है, निकिता, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो तुम हमें डिनर के लिए ज्वाइन कर सकती हो। निकिता हिचकिचाते हुए बोलती है, सॉरी दीदी, लेकिन मैं पहले ही डिनर कर चुकी हूँ। राधिका, लेकिन आज हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं, इसीलिए मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी हैं। इसीलिए अब चलो मेरे साथ। और फिर विधि और निखिल की तरफ देखकर कहती है, तुम दोनों भी मेरे पीछे आओ
और इतना बोलकर वह निकिता का हाथ पकड़ कर उसे अपनी टेबल के पास ले जाती है और आदित्य के बगल में बैठा देती है। निकिता आदित्य को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और राधिका से बातें करने लगती है। आदित्य को निकिता की इग्नोरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उसे बार बार निकिता और रोहित की करीबियाँ याद आ रही थी। निकिता अभी राधिका से बात कर ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर किसी की कॉल आने लगती है। निकिता का फ़ोन टेबल पर ही रखा था। उसकी स्क्रीन पर बेबी नेम प्ले हो रहा था, जो आदित्य देख लेता है। यह देखकर उसका गुस्सा और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। सबको वहाँ पर हल्की ठंड का एहसास होने लगता है। वह मन में सोचता है, वह लड़का तो अभी यहाँ से गया है, लेकिन फिर भी कॉल कर रहा है। क्या यह एक पल भी इससे दूर नहीं रह सकता? निकिता अपना फ़ोन उठाकर सबको एक्सक्यूज़ मी बोलकर बाहर की तरफ चली जाती है। निकिता को वहाँ से जाते देख आदित्य गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। निकिता थोड़ा दूर जाकर फ़ोन रिसीव करती है तो उसे अपनी बेटी की क्यूट सी आवाज़ सुनाई देती है, जो उससे पूछ रही थी कि वह कब घर वापस आ रही है। निकिता, आप दोनों जल्दी सो जाइएगा, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। उसकी बात सुनकर वह दोनों उसे बाय करती हैं। निकिता फ़ोन पर किस करते हुए बोलती है, ओके बाय बेबी, आई लव यू। इतना बोलकर वो फ़ोन काट देती है और मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ती है तो आदित्य को अपने पीछे देखकर वह हैरान हो जाती है और आदित्य को गुस्से में देखकर अपने मन में सोचती है, क्या आदित्य ने मेरी सारी बातें सुन ली हैं? तभी आदित्य कसकर उसकी बाजुओं को पकड़ लेता है, जिससे निकिता दर्द की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी आदित्य की बात सुनकर वो हैरान हो जाती है। क्या आदित्य ने सच में निकिता की बातें सुन ली? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। और आपको यह कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।